स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में प्रश्नावली हमारी है 12.1, उसमें से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर 5 वृत्त दिए हुए हैं, ये 5 संकेंद्रीय वृत्त हैं। ये एक तीरंदाजी लक्ष्य है, इस पे तीरंदाजी करते हैं। उसमें क्या है कि ये गोल्ड वाला रीजन है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। सबके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं और ये बता दिया गया है कि ये गोल्ड वाला है, इसकी त्रिज्या 21 है, 21 सेंटीमीटर। और बाकी की जो पट्टियां ये दिख रही हैं आपकी, ये पट्टियां ये सभी 10.5 सेंटीमीटर की हैं। ये यहां तक 10.5 है और ये फिर यहां से यहां तक ये 10.5 है, फिर ये यहां से यहां तक 10.5 है और फिर यहां से यहां तक 10.5 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनकी त्रिज्याओं को लिख लेते हैं, क्योंकि ये संकेंद्रीय वृत्त है। इस वृत्त का, सभी वृत्तों का केंद्र यही है। तो यहां पर गोल्ड वाले भाग क्षेत्र की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या R1, क्योंकि सब इसमें बहुत सारी त्रिज्याएं होंगी, 5 वृत्त हैं तो 5 त्रिज्याएं होंगी। तो R1 बराबर हम ले लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 21 सेंटीमीटर है, ये डायामीटर दिया हुआ है, व्यास है, तो इसकी त्रिज्या 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम गोल्ड के बाद नंबर आता है रेड का। रेड की त्रिज्या R2 हो जाएगी। R2 बराबर यहां से ये, तो ये त्रिज्या थी इसकी 10.5 इसकी है और 10.5 और आगे ये पट्टी है, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। रेड के बाद ब्लू, ब्लू की त्रिज्या हम मान लेते हैं ये R3 है। R3, अब इसमें 21 में फिर 10.5 यानी 10.5 फिर जुड़ जाएगा, तो ये 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ब्लैक, ब्लू के बाद ब्लैक आता है। ब्लैक की त्रिज्या R4 बराबर, फिर इसमें 10.5 जुड़ेगा, तो 31, 10, 41 और 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास व्हाइट। व्हाइट की त्रिज्या R5 ले लेते हैं, बराबर होगी 42 में हमें 10.5 और जोड़ना है, तो 42, 10, 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हमने इन त्रिज्याओं को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो यहां भी होगा पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर है, यहां पर गोल्ड की त्रिज्या है कितनी, R1 हमने ली है, तो ये R1 है, पाई R1 स्क्वायर 22/7 गुणे R1 हमारे पास है 10.5 इंटू 10.5। आप चाहो तो 7 से इसको काट सकते हो, 7 × 7, 3 बचा, दशमलव लगा दिया और ये 35 हो गया, 7 बचे 35, ये इससे ये कैंसिल हो सकता है। अब देखिए 22 को 1.5 से करेंगे गुणा, तो ये आएगा 33 गुणे 10.5 इक्वल टू हो जाएगा 346.5
मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ये गोल्ड वाला एक तो आ गया, गोल्ड का, गोल्ड रीजन का एरिया आपका ये होगा। अब इसके बाद हमारा होगा, गोल्ड के बाद आता है रेड। रेड का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, हमारा रेड की त्रिज्या क्या है, R2 21 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक हमारी 21 है, लेकिन ये वृत्त जो है हमारा, इसको हमने इसका एरिया निकाल लिया है। अब हमें इस क्षेत्र का, इसका निकालना है, हमें पूरे वृत्त का नहीं निकालना है, हमें जो पट्टियां दी हैं इन पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पाई, देखो इसका क्षेत्रफल होगा पाई R2 स्क्वायर, ये पाई R2 स्क्वायर माइनस, अब हम क्या करेंगे, इस वाले वृत्त का, जो गोल्ड वाला वृत्त है, पूरा का पूरा माइनस करेंगे, माइनस पाई R1 स्क्वायर, ये रेड का क्षेत्रफल निकलेगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो पाई को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, पाई को बाहर लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 22/7, ब्रैकेट में होगा R2, आपके पास है 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर, यही तो होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर 22/7 गुणे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5 और 21 माइनस 10.5 बराबर 22/7 गुणे का निशान 21 10 31.5 गुणे 21 में से 10.5 जाएगा तो 10.5 ही बचेगा, 10.5। ये फिर उसी तरह से इसको काट सकते हो, इसको 1.5 आ जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा है, ये रेड वाला है, ठीक है, ये रेड का है। अब हमें निकालना है ब्लू का, ब्लू क्षेत्र का, या ब्लू पट्टी का भी लिख सकते हो, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर उसी तरह से होगा ये। अब की बार क्या होगा, अब की बार यहाँ पर देखिए R3 है, यानी ये वाला रीजन हम ले रहे हैं ब्लू वाला, तो एक त्रिज्या ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये वाली त्रिज्या है। तो अब हमें ये वाला इसमें से घटाना पड़ेगा, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस वाले बड़े वाले को घटाना पड़ेगा। तो ये इसको घटाएंगे, तो ये पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे 22/7, और ये देखिए R3 हमारे पास है 31.5 का स्क्वायर, यहाँ पर अगला ब्रैकेट रख देते हैं, माइनस R2 हमारे पास है 21 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये होगा, आगे लिख लेते हैं, यहां जगह नहीं है, बराबर 22/7। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको सब में यही करना है। ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी वाले उसी फार्मूले से आप इसको करते चले जाइए। 31.5 प्लस 21, 31.5 माइनस 21 बराबर 22/7। 31, अब यहाँ पे गुणे का निशान लगाओ, 31.5 और 21 को जोड़िए, 30 20 50 और 2 52.5, ये होगा 52.5 और ये गुणे में होगा 31.5 में से 21 निकालोगे तो फिर आपके पास वही आएगा 10.5, 10.5। फिर उसी तरह से इसको काटोगे, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब 22 का इसके साथ 1.5 और 52.5 से गुणा करेंगे, ये आएगा 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका ब्लू क्षेत्र का, ये ब्लू रीजन जो ब्लू पट्टी है उसका क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ब्लैक का। ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, अब ये ब्लैक के लिए R4 है तो ये होगा पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, बराबर, ये पाई कॉमन ले लेते हैं और ये R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, इस तरह से इसको रख लेते हैं। पाई की जगह पे 22/7 और R4 की जगह 4 है 42 का स्क्वायर माइनस R3 है 31.5 का स्क्वायर। तो ये अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, 22/7 गुणे 42 प्लस 31.5, ये होगा 42 प्लस 31.5, 42 माइनस 31.5 बराबर 22/7 गुणे 42 और 31, 40 30 70 73.5, 73.5 गुणे 42 माइनस 31.5, ये 10.5 फिर आएगा। इसको फिर से उड़ा दीजिए इस तरह से, 1.5 इससे कट जाएगा ये। अब आपस में 22 73.5 और 1.5 का गुणा करते हैं, तीनों का आपस में गुणा करने पर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकलेगा ब्लैक का क्षेत्रफल। ठीक है, अब तो बोर्ड पे जगह नहीं है, आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगला निकाल के बताते हैं व्हाइट वाले का क्षेत्रफल। यही एक बचा है और आसानी से कर भी सकते हैं आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हमारा निकलेगा व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो व्हाइट का है, उसकी त्रिज्या है R5, वो हमने पहले से इसमें जोड़ कर लिखी है 52.5, तो ये होगा पाई R5 का स्क्वायर माइनस, देखिए ये इसकी त्रिज्या तो यहां से आएगी, यहां से यहां तक है ये 52.5, लेकिन हमें तो ये केवल इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला जो ब्लैक वाला रीजन आया है,
इसके क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो ब्लैक वाला रीजन है R4, तो पाई R4 का स्क्वायर, पाई को बाहर लिया, R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर बराबर 22/7, और ये होगा R5 हमारे पास है 52.5 का स्क्वायर और माइनस R4 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर 22/7, और यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब 22/7 गुणे 52.5 और 42, 50, 40, 90, 4, 94, 94.5, 94.5 इंटू 52.5 में से 42 जाएगा, 10.5 बचेगा, 10.5। अब देखिए 7 से फिर इसको कैंसिल करते हैं, 1.5 आएगा, और अब हम 22 को 94.5 को और 1.5 को गुणा करते हैं, तो ये आता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया व्हाइट का क्षेत्रफल। इस तरह से आपने गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट सभी वृत्त की पट्टियां जो यहाँ पर हैं, इनका जो क्षेत्र है, कितना कितना क्षेत्र है, इनका कितना एरिया है, वो आपने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।